अब तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? तो क्या करूं, गाना गाऊं? फोन चेक करो सही। बैटरी फुल है फोन की। स्टूडियो ढूंढो, चेक करो कोई खुला है इस वक्त। ओह हाँ, क्या? मैं तो फोन लाना ही भूल गई। पता है सही, जब कभी मैं राइटर बनूंगा और तुम्हारी आत्मकथा लिखूंगा, उसका टाइटल होगा कभी अक्खड़ कभी भुलक्कड़। अब तो भूल गई ना, अब क्या करूं? कुछ नहीं, भगवान ने जो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उन्हें खोलो और देखो कोई स्टूडियो दिख रहा है तुम्हें खुला हुआ? डांटते ही रहते हैं। पता है विराट सर, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने मुझे जानबूझ के कम नंबर दिए थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में ना एक पॉलिटिशियन का लड़का था, तो उसके बाबा ने टीचर को ऐसे दबाव डाला था ताकि उनका लड़का फर्स्ट आए। जैसे ही मेरे आबा को पता चला ना कि उनकी बेटी के साथ ये नाइंसाफी हुई है, आबा सीधे स्कूल पहुंच गए और उस टीचर को इतना डांटा कि क्या बताऊं, पूरा स्कूल सिर पे चढ़ा लिया ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और फिर टीचर को मेरे नंबर बढ़ाने पड़े और मैं हर बार की तरह फर्स्ट आ गई। आप मुझे बताएंगी ये स्टूडियो ढूंढते ढूंढते तुम्हें ये सब बातें कहाँ से याद आ गई? तो ढूंढो ना। आज आपने भी आबा की तरह मेरे लिए आवाज उठाई तो आबा की याद आ गई। थैंक यू। पर सही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों, बहुत लेट हो गए, अब मेरा एडमिशन नहीं होगा? नहीं, तुम्हारे फोटो के बारे में सोच सोच के डर लग रहा है। क्यों? ये जो रो रो के तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें लाल कर ली हैं, अब वो ऐसी लगेंगी जैसे किसी सूजी हुई आंखों वाली मेंढक की है। अच्छा ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। सोनाली, इस सई को सर पर चढ़ाने वाली, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली अश्विनी है। मेरा बस चले तो सई को तो बाद में, पहले इस अश्विनी को घर से बाहर निकाल दो। हो ना वहीनी, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो घर की बाकी बहुएं भी बगावत, रिवोल्ट, विद्रोह कर लेंगी। सोनाली, दूसरे के गरम तवे पर अपनी रोटियां मत सेको। मैं जानती हूं तुम अपनी बहू के लिए रास्ता साफ कर रही हो ताकि कल को वो सही की तरह बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर आना जाना ना शुरू कर दे। नहीं वहीनी, करिश्मा ऐसे कभी नहीं करेगी। करूंगी तो अब मैं। अश्विनी का जीना मुश्किल। आज मैंने बाई को छुट्टी दी है। क्या? अपने भाई को छुट्टी दे दी? वहीनी क्यों? अब कौन करेगा सब घर का काम? अभी पता चल जाएगा। तुम अश्विनी को यहां लेकर आओ। अश्विनी भाई? बर। काय झालं पण? स्वयंपाक लवकर. करायचा आहे ग मला. या हो। हाँ वहिनी, आपने बुलाया था, क्या हुआ? सभान निवास में कुछ ज्यादा ही गंदगी बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज पूरे घर की सफाई तुम करो। लेकिन मैं तो खाना बनाती हूँ, मैं तो अभी खाना बनाने जाने वाली थी। हाँ, तो आज खाना पत्रलेखा और करिश्मा बनाएगी। सोनाली, हाँ? तुम उन दोनों से कह दो कि बाई की छुट्टी है, आज वो खाना बनाए। हो वहीनी। आज अश्विनी पूरे घर की सफाई करेगी। मैं अकेली? बहिनी, मैं हमेशा चुपचाप
आपकी हर बात मानती आई हूं। आपके हर कायदे का, नियम का आंखें बंद करके पालन किया है मैंने। लेकिन जब बात सही पर आती है तो ना मेरी आंखें बंद रहेगी और ना ही मुंह। मैं हमेशा सही का साथ दूंगी और उसके लिए अगर आप मुझे सजा देना चाहती है तो जरूर दीजिए, मुझे मंजूर है। और हाँ वही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चव्हाण निवास में गंदगी वाकई बहुत बढ़ गई है। इसे तो मैं ही साफ करूंगी। सही जोशी, गढ़चिरौली जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहकर भी तुमने एंट्रेंस एग्जाम में इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू मैम। तुम्हारा ये 12th का रिजल्ट देखकर एक बात तो मैं दावे से कह सकती हूँ, गढ़चिरौली की तरह तुम इस कॉलेज का नाम भी उतना ही रोशन करोगी। पता है, सही जैसे स्टूडेंट्स जब इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऑल द बेस्ट बेटा। अबा, आज आपका सपना पूरा होने की शुरुआत हो गई है। मैम, आपने सही की इतनी तारीफ की, उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू तो उस भगवान का करना चाहिए जो इसे आप जैसा पति मिला है, जो इसके करियर में ही नहीं बल्कि इसके सपनों को साकार करने में भी इसके साथ खड़ा है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू। पत्रलेखा, सुनो, आज वहिनी ने तुम्हें और करिश्मा को खाना बनाने के लिए कहा है और मुझे पूरे घर की साफ सफाई करने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हारा खाना बनाने में हाथ नहीं बटा सकती, ठीक है? लेकिन मैं तो आपका हाथ बटा ही सकती हूँ ना अश्विनी मामी। और वैसे भी आपकी बहू आज घर में नहीं है तो। पत्रलेखा, ना तो तुम्हें मेरा हाथ बटाने की जरूरत है और ना ही ये याद दिलाने की कि मेरी बहू घर पर नहीं है, ठीक है? आइए आइए, यहाँ आ जाइए सब। शिवानी मौसी, ये सब क्या हो रहा है? सफाई अभियान, और क्या। वहिनी, क्या है? मी काय म्हणते, ये सब लोग कौन है? अरे आपने तो अश्विनी वहिनी को कहा था ना साफ सफाई करने के लिए, तो ये लोग कहाँ से आ गए? अश्विनी, हाँ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना घर की सफाई करने के लिए, इसमें भी तुम मेरे खिलाफ गई। मैं नहीं क्या? वाहिनी, आपने सफाई करने के लिए कहा था ना, ये देखिए सफाई हो रही है और वो भी प्रोफेशनल्स के हाथों। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आजकल ना ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। मैंने बस ऐप डाउनलोड किया, बुकिंग की और देखिए घर पे आ जाते हैं पूरा काम निपटाने के लिए। सिंपल। दादा, आप इन दोनों सोफों को ना बहुत अच्छे से साफ करना। वो क्या है ना, हमारे इन सोफों पे बरसों पुराने ख्यालातों की धूल मिट्टी जम गई है। भाई शिवानी, ये तुमने तो कमाल कर दिया। वाहिनी, मैं हूँ ना। पता है, तुम्हारी वजह से मैं आज मंदिर जा पाऊंगी और सही के रिजल्ट की खुशी में मुझे गरीबों को खाना खिलाना था। मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बप्पा, थैंक यू सो मच। सब अच्छे से हो गया।
मुझे लगा हम लेट हो गए। सही, मैंने ना गाड़ी उस तरफ पार्क की है, रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ध्यान से करना। घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। सही सुनो, मैं सही तुम यहाँ बैठी हो तो बता तो देती, मैं वहां पागलों की तरह निकल गया बोलते बोलते। और तुम मुझे बिन बताए यहाँ क्यों रुकी हो? ना तुम्हारे पास फोन है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं। खो गई होती तो मैं कैसे ढूंढा तुम्हें, बताओ। अब क्या हुआ सही? अरे तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। अजीब हो, जब तुम्हें खुश होना चाहिए तुम यहाँ रो रही हो। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर दर्द तो होना है। मैं अभी आया, प्लीज यहां से कहीं जाना मत। लेकिन अब कहाँ? भैया एक नारियल देना। ये लो, अभी ये पी लो, थोड़ी देर अच्छा लगेगा। हो गया भैया? घर लौटने से पहले रास्ते में कुछ खा लेंगे, ठीक है? चलो। इतना ट्रैफिक। सही है, कामठी रोड है, नागपुर की सबसे बिजी सड़क। ये हमेशा ऐसी ही रहती है। तुम अगर चाहो तो मेरा हाथ पकड़ के क्रॉस कर सकती हो। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से सड़क भी नहीं पार कर सकती। ठीक है, चलो। विराट सर! विराट सर! आज लंच में कुछ अच्छा सा खाएंगे। यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, बहुत कमाल के रिव्यू सुने उसके। अब जब फाइनली तुम्हारा एडमिशन हो गया, एक छोटी पार्टी तो बनती है। बताओ, पार्टी करनी है या नहीं? बोलो सही। सही। विराट सर! विराट सर! मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, फोन भी नहीं है। सही। विराट सर! मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? सही। सही। हाँ, मैं तो फोन लाना ही भूल गई। किसी की एक बात नहीं माननी होती है इस लड़की को। कहा था हाथ पकड़ के चले मेरा। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? ना घर का एड्रेस पता है, ना कोई निशानी। पता नहीं कहाँ होगी सही। सही। सही तुम, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ जा सकती है सही? इस जगह के बारे में कुछ जानती भी नहीं है वो। लेकिन कॉलेज का नाम तो पता है। भाऊ, नागपुर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। नागपुर मेडिकल कॉलेज यहीं बाजू में तो है। हाँ, तो चलिए ना। अरे मैडम, काय को टाइम खोटी कर रही हो? होनी का टाइम है। तो रास्ता ही बता दीजिए कम से कम। भैया, रास्ता तो बता दीजिए। पता नहीं विराट सर को एहसास है भी कि नहीं कि मैं उनके पीछे हूँ।
कहीं भी नहीं है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, सही ऐसे निभाते हैं जिम्मेदारी, मुझे छोड़कर भटकने के लिए, और मुझे ढूंढने भी नहीं आए। क्या मैडम, ध्यान कहाँ है? सड़क है, ये कोई गार्डन नहीं है। वो तो ब्रेक लग गई, नहीं तो आपको लग जाती थी। सॉरी भाऊ, आप मुझे सुंदर नगर जाने का रास्ता बता देंगे प्लीज? सुंदर नगर? जी। आप गलत जगह आ गई मैडम। सुंदर नगर तो उस तरफ है। आप नई नई है क्या नागपुर में? जी भाऊ, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही आई हूँ। आप प्लीज मुझे सुंदर नगर का रास्ता समझा देंगे, कैसे जाना है? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए छोड़ता हूँ आपको। सुंदर नगर देखने में तो शरीफ लग रहा है, लेकिन क्या पता बड़े शहर के लोग कैसे होते होंगे। क्या करूं, इनके साथ चली जाऊं क्या? अरे सोच क्या रही हो मैडम, बैठो। नहीं, आप बस मुझे रास्ता समझा दीजिए वहां जाने का। अरे कहाँ अनजान शहर में भटकेंगी मैडम, आइए छोड़ देता हूँ मैं आपको, उसी तरफ जा रहा हूँ। चलिए चलिए बैठिए। ओ भाऊ, कौन तू? इस अकेली लड़की को देख के परेशान कर रहा है क्या? कहाँ गायब हो गई थी तुम? बिल्कुल भी अक्ल नहीं ना तुम्हें? मुझ में अकल नहीं है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानते इस शहर में मैं नहीं हूँ, फिर क्यों छोड़ के गए मुझे? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के गया था। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं खुद को अकेले छोड़ के चली गई। आप मुझे छोड़ के गए थे, क्यों छोड़ के गए थे? सही, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तुमसे कहा था मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन तुम तो सही दोषी हो। तुम बच्ची थोड़ी ना हो, हाथ क्यों पकड़ोगी? आप ना मुझे ऐसे... चुप, बिल्कुल भी बात नहीं सुननी है तुम्हें, नहीं माननी है ना मेरी बात। पहले तो मुझे हाथ पकड़ने से मना किया, फिर पीछे मुड़ने से मना किया। अब ध्यान रखो तो कैसे रखूं? सर के पीछे आके नहीं ना मेरे। हाँ, सारी गलती मेरी है ना। और वैसे तो आप मेरी कोई बात नहीं मानते, लेकिन ये पीछे न मुड़ने वाली बात जरूर मानेंगे, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं गुम जाऊं और आप मुझे डांटो। तुम्हें अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी ना? मेरी गलती है ही नहीं तो मैं मानूं क्यों? आप ही बताओ, क्या गलती है मेरी, बताओ। सारी गलती तो तुम्हारी है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अरे क्यों पकड़ूं आपका हाथ? बेटा, ये लफंगा तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ। क्या? नहीं, मैंने खुद देखा है। इस बेचारी ने इसका हाथ पकड़ने से मना किया तो ये जबरदस्ती करने लगा। काकू, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे, बताओ। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत है? अपने काम से काम रखो। काम से काम ही रखते हैं हम लोग, लेकिन लगता है इस लफंगे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्यों भाई लोग? पुलिस के हवाले करवाना चाहिए। अरे प्लीज आप लोग जाइए ना यहाँ से, प्लीज। लगता है इस लफंगे से ये लड़की डर गई है। ये लफंगा क्या लगा रखा है आपने? हाँ, पुलिस स्टेशन ले जाना ना? चलो, आज हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। चलो चलो। देखो तो, हाँ देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसे तो पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसे तो हम लोग ही ठीक कर देंगे। एक हाथ लगाओ, सीधा कर देंगे। प्लीज छोड़ दीजिए, आप लोग अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे आदमियों की वजह से मर्दों को शर्मिंदा होना पड़ता है। सही बोला, ले चलो इसे। ले चलो। अरे रुको रुको रुको, पति है ये मेरे। अरे रुको रुको, पति है ये मेरे। और ये पति पत्नी का निजी मामला है, आप लोग जाइए यहाँ से। निजी मामला है तो घर की चार दीवारी में निपटाओ ना। यह सड़क पे बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? क्या जमाना आ गया है, किसी की भलाई करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए हमें। अजीब लोग हैं इस शहर के, कितना समय है इनके पास, बार बार हमें परेशान करने आ जाते हैं। अरे इतना कुछ हो गया और आपको हंसी आ रही है? बत्ती से फाड़ के क्या हंस रहे हैं? मेरा गुम जाना आपको मजाक लग रहा है ना? नहीं नहीं, सही। तुम्हें एहसास भी है इस सारे झमेले में तुमने मुझे क्या बुलाया? तुमने मुझे वो एक ऐसे नाम से पुकारा है जो तुम मुझे मानती ही नहीं हो। सही, तुमने मुझे पति बुलाया है।
मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खा लो। अब भूख नहीं लग रही तुम्हें? एडमिशन के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। चलो खिला देता हूँ, कम। नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप फिर से मुझे घुमा देंगे और मैं ऐसे भटकती रहूंगी। तुम्हारे ये गुम होने का इल्जाम मुझ पे मत डालो, समझी? मैं इतना टेंशन में था, पता है? कब से ये सोच रहा था सही को कुछ हो ना जाए, सही को कोई किडनैप ना कर ले, सही का कोई फायदा ना उठा ले। हंस क्या रही हो? क्या? मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ जो मेरा कोई फायदा उठा लेगा? नहीं 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 नहीं, तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो, क्योंकि 2 साल के बच्चे समझदार होते हैं, तुम गैर जिम्मेदार हो। मैं गैर जिम्मेदार हूँ? मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मुंहफट हूँ। और मैं ना ये छोटी छोटी चीजों की टेंशन नहीं लेती, आपके और आपके घर वालों की तरह। क्या? और वैसे भी अगर मैं गुम हो भी जाती तो ऑफिसर IPS विराट चव्हाण मुझे आसानी से ढूंढ लेते। ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हें ढूंढ तो मैं हर कीमत पे लेता, पर सही जब तक तुम मुझे ना मिलती ना, तब तक तुम्हारे ना मिलने का डर, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाने का डर, वो मुझे चैन से रहने नहीं देता। घुटता रहता मैं अंदर। बस यही तो करने को बोला था मैंने। पहले ही मेरा हाथ पकड़ लेती तो तुम गुम नहीं हो जाती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।